हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे नार्कोलेप्सी के बारे में। नार्कोलेप्सी एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप पर मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करें तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे लिखे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नार्कोलेप्सी किसी भी उम्र के लोगों में पाया जा सकती है, पर ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में स्टार्ट होता है, और इसकी डायग्नोसिस और इसके नार्कोलेप्सी के स्टार्ट होने में लगभग एवरेज 10 साल का डिफरेंस होता है। यानी कि इसको डायग्नोसिस करने में करीब 10 साल लग जाते हैं। नार्कोलेप्सी में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पर एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, यानी कि दिन के समय ज़्यादा सोना। नंबर 2 पर कैटाप्लेक्सी, यानी कि मसल टोन एकदम कम कभी कभी हो जाती है और जिससे आदमी गिर सकता है। नंबर 3 पर स्लीप पैरालिसिस, जब आदमी सोने वाला होता है या फिर उठने वाला होता है तो उस समय एक किस्म से पैरालिसिस हो जाता है, जो आरईएम स्लीप में होता है नॉर्मली। ये हमने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आरईएम स्लीप में स्लीप पैरालिसिस होता है, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। और नंबर 4 पर हेल्यूसिनेशंस होते हैं। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इन हेल्यूसिनेशंस को हिप्नोगॉगिक या हिप्नोपॉम्पिंग हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। ये सोते वक्त या फिर जगते वक्त हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, यानी कि दिन के समय ज़्यादा नींद आती है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे सोने और जगने के साइकिल्स को बनाए रखते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमें सोने में मदद करते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें जगने में मदद करते हैं। जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें दिन के समय अधिक नींद आने लगती है। तो पेशेंट को शॉर्ट स्लीप नैप्स आते हैं, यानी कि 10-15 मिनट का स्लीप नींद आती है और उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर 10-15 मिनट के लिए नींद का झटका 10-15 मिनट का आ सकता है। रात के समय उल्टा होता है, बीच बीच में नींद डिस्टर्ब होती रहती है। तो एवरेज जो होता है हमारा नींद का, वो नॉर्मल आदमी के बराबर ही होता है, पर दिन के समय नींद ज़्यादा आती है और रात के समय नींद डिस्टर्ब रहती है। नंबर 2 पर आता है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी में एकदम मसल टोन कम हो जाती है, जो कि या तो जनरलाइज हो सकती है या कभी कभी फोकल भी हो सकती है। फोकल में किसी एक हाथ, पैर या फेस को इन्वॉल्व कर सकती है। इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ज़्यादातर गुड इमोशंस होते हैं, यानी कि जब हंसता है या आदमी खुश होता है तभी ये कैटाप्लेक्स मसल टोन ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। या कभी कभी जो गुस्से या फिर दुखी होने से भी कभी कभी कैटाप्लेक्सी का अटैक आ सकता है। जब कैटाप्लेक्सी में मसल टोन कम हो जाती है और जनरलाइज होता है ये, तो पेशेंट गिर भी सकता है। और अगर ये आग या फिर कभी सड़क क्रॉस कर रहे हो या फिर जो है किसी पानी के पास हो, तो पेशेंट को जान का खतरा भी रहता है। जनरलाइज कैटाप्लेक्सी में पूरी बॉडी की मसल्स टोन कम नहीं होती है। सांस लेने वाली मसल्स यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स और आंखों की मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। नंबर 3 पर आता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस नॉर्मल जो हमारी स्लीप साइकिल होती है उसमें जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसमें स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस जो है सारी मसल्स को इन्वॉल्व करता है, सिवाय हमारी सांस लेने वाली मसल्स और आंखों की मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। स्लीप पैरालिसिस आपका ज़्यादातर केसेस में जब हम सो रहे होते हैं और जगने वाली की स्टेज के बीच में होते हैं तब हमें स्लीप पैरालिसिस होता है। पर कभी कभी ये जब हम कॉन्शियस होते हैं और जब हम जगने से सोने वाली स्टेज के बीच में होता है तभी भी हो सकता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस ज़्यादातर इसलिए होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, जिससे कि क्योंकि उसमें सपने ज़्यादा आते हैं तो हम सपनों को रिएक्ट ना करें, इसलिए स्लीप पैरालिसिस होता है। पर जो आपका जो नार्कोलेप्सी में, क्योंकि बार बार शॉर्ट स्लीप नैप्स आते हैं और एकदम पेशेंट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चला जाता है, तो स्लीप पैरालिसिस के चांसेस
ज़्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मल स्लीप के कंपैरिजन में। नंबर 4 पर आता है हिप्नागॉगिक और हिप्नोपम्पिक हेलुसिनेशंस। ये भी उसी स्टेज में होते हैं जिस स्टेज में स्लीप पैरालिसिस होता है। ज़्यादातर ये हम, जैसे कि मैंने स्लीप पैरालिसिस में बताया, क्योंकि पेशेंट नार्कोलेप्सी में जल्दी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चला जाता है, तो हमारे सोते से जगते वाली स्टेज के बीच में होते हैं। कभी कभी ये सोते वक्त भी हो सकता है, जब हम जाग रहे होते हैं और सोने वाली स्टेज के बीच में होते हैं तभी भी हो सकते हैं। ये हेलुसिनेशंस हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें हम कोई रियल चीज़ ना हो और हमें महसूस हो कि ये रियल है, और ये हेलुसिनेशंस इतने रियल होते हैं कि हम उसे सच मान लेते हैं। ज़्यादातर हेलुसिनेशंस में इसमें जो हिप्नागॉगिक और हिप्नोपम्पिक जो हेलुसिनेशंस होते हैं, इसमें हमें लगता है कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है, या हम गिर रहे हैं, या हम कोई बहुत बुरा सपना आया और हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हेलुसिनेशन इस तरीके के होते हैं, या हम पानी में डूब रहे हैं, इस तरह के होते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली भी होते हैं, नॉर्मल स्लीप साइकिल में भी होते हैं कभी कभी, पर क्योंकि नार्कोलेप्सी में हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जल्दी चले जाते हैं, तो इसलिए नार्कोलेप्सी में ये हिप्नागॉगिक और हिप्नोपम्पिक हेलुसिनेशंस ज़्यादा होते हैं। हिप्नागॉगिक हेलुसिनेशंस जो होते हैं, जो जागते से सोने वाली स्टेज के बीच में होते हैं, और हिप्नोपम्पिक्स जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो सोते से जगते वाली स्टेज के बीच में होते हैं। नार्कोलेप्सी की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है। नार्कोलेप्सी में 4 सिम्टम्स हो सकते हैं: एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, कैटाप्लेक्सी, स्लीप पैरालिसिस और हेलुसिनेशंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं नार्कोलेप्सी में, पर एक्सेसिव डे टाइम स्लीप इसका प्राइमरी सिम्टम है, और वो पिछले 3 महीने से होना चाहिए अगर हम नार्कोलेप्सी की डायग्नोसिस को सोचते हैं। तो अगर हम नार्कोलेप्सी की डायग्नोसिस को सोचते हैं तो हमें इसको कंफर्म स्लीप स्टडी से करना पड़ता है। जैसे स्लीप स्टडी में फ्रेगमेंटेड स्लीप पैटर्न आता है, यानी कि नींद बीच बीच में टूट के आती है। जैसे पहले भी बताया था मैंने, दिन के समय ज़्यादा नींद आती है और रात के समय नींद अच्छी नहीं आती है। जितनी भी इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं, एमआरआई वगैरह, उसका कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ, ये है कि वो दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को। हम पेशेंट को ये कह सकते हैं कि आप दिन के समय थोड़ा थोड़ा शॉर्ट स्लीप नैप्स ले लीजिए, जिससे जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीप है उसके जो है बाउट्स उसके कम आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के स्टिमुलेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम दे सकते हैं, और हम इस कैटाप्लेक्सी या एक्सेसिव डे टाइम स्लीप से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट करके कि भाई आप ड्राइव ना करें, या फिर आग के पास या पानी के पास ना जाएं, जिससे अगर एक्सेसिव डे टाइम स्लीप हो तो आप उससे होने वाले एक्सीडेंट्स से बच सकें। या फिर अगर कैटाप्लेक्सी होती है, मसल टोन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो आप गिरें तो आपको कॉम्प्लिकेशंस ना। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।